रेड नाइन के सभी दर्शकों का हम अपने स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि समसामयिक विषयों के साथ हम आपके सामने हमेशा आते रहते हैं, विषय राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, लेकिन हमारा जो संदर्भ होता है, हमारा जो एक दृष्टिकोण होता है वो ये होता है कि किसी भी तरह से कोई भी विषय सीधा आपसे जुड़ा हुआ हो और आपके जो रोजमर्रा के जीवन हैं उससे कहीं ना कहीं टच होता हो। अभी आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि वैश्विक परिदृश्य में पिछले साल भर के लगभग से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन, रशिया, अमेरिका और यूरोप के सारे देश ये आपस में एक भयंकर युद्ध लड़ रहे हैं। युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं होते हुए वास्तविक युद्ध हो रहा है चाइना, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे देशों का आपस में एक युद्ध हो रहा है। कई सालों से हम लोग एक गंभीर चिंता के साथ में जी रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा और यदि हुआ तो क्या होगा। तीसरे विश्व युद्ध की आहट हमारे सामने पिछले 1 सालों से लगातार सुनाई दे रही है और कहीं ना कहीं हम सब लोग इस विषय को लेकर बड़े बेचैन हैं। इसी अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब हमने अपने गुरुजी से बात की, पंडित जी से, जब भी कोई बड़ा विषय होता है और महत्वपूर्ण विषय होता है तो हम अपने स्टूडियो में चैतन्य स्वामी जी को आमंत्रित करते हैं। और अभी तक का हमारा अनुभव यह है कि जब भी कोई बड़ा और गंभीर विषय हुआ है, भले ही कोरोना काल से के समय की आपको याद हो तो उस समय भी पंडित जी ने जो भविष्यवाणी की थी वो काफ़ी सटीक भविष्यवाणियाँ की थी। या उसके पहले जो विधानसभा चुनाव के समय भी हमने इनको अपने यहाँ पे आमंत्रित किया था, उस समय भी इनके आकलन काफ़ी कुछ जो परिणाम आए हैं उसके नज़दीक थे। अभी का जो विषय है बहुत ही व्यापक विषय है और बड़ा गंभीर विषय है। सबसे पहले तो चैतन्य स्वामी जी, गुरु जी, आपको प्रणाम, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। ओम हरिओम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बार यहाँ बुलाया फिर से। और एक विश्व स्तरीय मुद्दा है जिसके ऊपर आप चर्चा आज होने वाली है। बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है। दरअसल आज से 4 दिन पहले जब मैं और पंडित जी इसी सामान्य हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे तो पंडित जी ने एक बड़ी चिंता जाहिर करी। इनका ये कहना था कि जो जुलाई का महीना है इसमें जो रशिया की जो कुंडली इन्होंने बनाई और अमेरिका की कुंडली इन्होंने बनाई और उसके आधार पे जो आने वाले समय के जो परिणाम हैं वो काफ़ी चिंताजनक इनको लगे। तो मैंने उसी समय फिर काफ़ी चर्चा हुई उस विषय में हमारी, तो मैंने उनको बोला कि इसी विषय में हम अपने दर्शकों को भी इस विषय से अवगत कराएं, सारी चर्चाएं आपके सामने करें। तो पंडित जी, मेरा हमारे दर्शकों की भी बड़ी जिज्ञासा है क्योंकि हम लोग सुबह से शाम तक रोज टीवी में तो देखते रहते हैं यूक्रेन ने ये तैयारी करी, अमेरिका ने ये तैयारी करी, रशिया ने ये तैयारी करी। अभी तो रोज तैयारियों के वीडियो ही हम देख रहे हैं और दिन पे दिन दोनों पक्ष अपनी तरफ से आक्रामक होते जा रहे हैं। रोज एक नया कदम, रोज एक नया हथियार, रोज एक नया बम, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बढ़ता जा रहा है मामला। तो आपने जब ये कुंडली देखी तो कौन कौन से देशों की कुंडलियां देखी आपने? वैसे देखी तो 3-4 देशों की, खासकर रशिया और अमेरिका में ज़्यादा फोकस किया। अब जैसे आपने बोला कि तैयारी हो रही है, हथियार इकट्ठे हो रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये स्थिति जो चल रही है ये ग्रहों की जो गणना के हिसाब से पिछले कुछ समय से चल रही है। जैसे भी जुलाई के अंदर भी हमने बताया था कर्क का मंगल हुआ था, शुक्र साथ में चला हुआ था, शनि से षडाष्टक योग हुआ था। हमने कहा था कि 1 जून तक का समय है, जो 1 जुलाई तक का समय बड़ा विचित्र रहेगा, बहुत घातक है, बहुत संभल के रहने का है। तो उस समय ये तैयारी चल रही थी। लेकिन क्या हुआ था 2022 में, ये 23 की। और लेकिन अभी क्या हुआ, गुरु और राहु साथ थे, तो गुरु के कारण क्या थोड़ा सा दबाव कम था, थोड़ा सा जो प्रिपरेशन थी वो चल रही थी, बाकी हो नहीं, मतलब क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे राहु जो है मीन राशि में जा रहे हैं, रेवती नक्षत्र में आ चुके और गुरु दरवेश में आगे बढ़ रहे हैं। तो गुरु राहु का जो सेपरेशन हो रहा है, जो अलग हो रहा है, तो जो दोनों का प्रभाव भी कम हो रहा है। और अब जो है मंगल की स्थिति आ गई कि सिंह राशि में आ गया है।
शुक्र भी आ गया है, तो सब तक योग हो गया, कुंभ का शनि, उधर मंगल जो है सिंह का हो गया है। तो ये जो स्थिति है राहु मीन का हो गया, तो ये स्थिति किस कुंडली की बात? ये गोचर की दशा बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये स्थिति गोचर की है। अब हम आते हैं सबसे पहले यूएसए अमेरिका की कुंडली के ऊपर कि जो है इसका जो हुआ था, जो आता है 4 जुलाई 1776 का 10:21 पे, ये जो अमेरिका का डाटा है, की स्थापना हुई थी सारे हाँ वहाँ का डाटा है। तो उस समय जो इसकी स्थिति जो था, लग्न सिंह लग्न की कुंडली है अमेरिका की, और सिंह लग्न में शनि जो है जो दूसरे भाव बैठा है कन्या का, और गुरु शुक्र सूर्य मंगल में बैठे हैं मिथुन राशि में 11वें भाव में, और राहु और बुध 12वां कर्क का और केतु मकर का है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति बताती कि ये व्यक्ति हमेशा शुरू से हमेशा अपना वर्चस्व कायम करने के लिए साम दाम दंड भेद करते आया है। हर प्रकार की नीति कूटनीति को उनका सिर्फ जो निचोड़ जा जाता है एक ही रहता है कि कैसे भी होके मेरा काम हो जाए, या मेरा वर्चस्व रहे, या मैं रहूँ सबसे आगे। मतलब ये अमेरिका की कुंडली देखी? हाँ, ये शुरू से मतलब जहाँ से बनी तब से ही स्थिति ग्रहों की है। अमेरिका की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो इस तरह के योग बनाते हैं? इसमें जो सबसे बड़ा ग्रह जो है इसका सूर्य मंगल और शुक्र और गुरु का ये जो एकादश भाव बैठे हुए हैं, तो ये गुरु जो है महत्वाकांक्षा देता है, डिप्लोमेसी देता है, कूटनीति देता है। और ये क्या हो गया है, ये मारक में जाके बैठ गया। तो कई बार क्या होता है, अति सर्वत्र वर्जयते हैं, बोलते हैं सबसे ज़्यादा जहर क्या होता है, बोले अति करो जहर हो जाएगा, अमृत भी जहर बन जाता है। तो गुरु वहाँ जाके बैठा है मार के, तो वो क्या करता है, वो अति करवा देता है, और कई बार ये खुद ही इसके डिसीजन के कारण तकलीफ में भी आ जाता है। तो ये शुरू से इनकी स्थिति चलती आ रही है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश तो आज भी अमेरिका को तो 11वां गुरु है ना, तो लाभ तो देगा ना। वो तो उस जगह बैठा है, सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, वर्चस्व का आपका शुक्र बैठा, मंगल बैठा हुआ है, ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये करवाते हैं। और शनि जो है यहाँ पे बैठा है दूसरे स्थान में, तो ये जो है उसकी जो उसका जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी जगह है, उसका विस्तार करवाना, उसको बड़ा राज्य दिलवाना, ये करवाना, तो ये सब चीज़ें अमेरिका के अंदर है। दूसरे भाव में जब शनि बैठे तो वो कौन से ग्रह को देखते हैं, घर को देखते हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ, ये तो बैठने की स्थिति हुई है। अब राहु इनका है बैठा है, बुध और राहु 12वें बैठे हुए हैं। तो ये क्या है कि ये केल प्रकार सब कहीं ना कहीं से सबको लेके अपने जेब में रख लो। राम राम जपना पराया माल अपना, इसको बोलते हैं। वो इनकी शुरू से नीति रही है, क्योंकि राहु 12वां है, कर्क का राहु है, बुध है, और केतु यहाँ बैठा हुआ है। अब शनि के कारण क्या हो रहा है, ये तो इनकी ग्रहों की स्थिति हो गई। अब शनि क्या बिगाड़ रहा है, या सूर्य जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए तीसरी दृष्टि मंगल की राशि में 4थे भाव में, जो कि वहाँ की आवाम है, पब्लिक है जो अमेरिका की। तो उस पर देख करके वहाँ के जो लोगों के मन में जो है, भले ही सब कुछ होने के बाद में भी कहीं ना कहीं एक टीस रहती, कहीं ना कहीं एक कमी सी रहती, कुछ मिस करते रहते हैं वो लोग। कहीं ना कहीं शांति नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ, मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं वो उनके पब्लिक कहीं ना कहीं कुछ लोग छुटपुट चलते ही रहता है शुरू से लेकर। या तो कहीं बाहर से युद्ध कर ले, किसी भी आक्रमण कर ले, कोई बाहर वाला उन पर कर दे, या अंदरूनी कोई उनके मामले ऐसे हो जाए। इतने कई सालों से देखते आ रहे, कहीं या कोई बीमारी आ गई, या कुछ और कुछ घटना घट गई, जिससे वो अंदर उनके क्या उठापटक चलती रहती है। तो ये शनि करवाता है। फिर शनि देख रहा है 8वें स्थान देख रहा है, गुरु की राशि में देख रहा है, तो शत्रुओं से भी वो कहीं ना कहीं वो घिरे रहते हैं, कहीं ना कहीं या तो खुद होकर के किसी को छेड़ देते हैं, या फिर कोई आगे होकर इनको ये कर देता है। फिर 8, 9, 10 शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही गुरु सूर्य, तो 10वीं दृष्टि अच्छी होती है, और वो मिथुन राशि में पड़ रही, तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट उसको लाभ का करता है कि सब कुछ होने के बाद में भी लाभ इनको प्राप्त होते रहता है। तो ये अमेरिका की स्थिति ओवरऑल जो है। नंबर 1 कौन से ग्रह ऐसे हैं जो इनको नंबर 1 बनाते हैं? बता रहा हूँ, गुरु शुक्र सूर्य मंगल 4 ग्रह लाभ स्थान बैठे। हम जब पूजा पाठ करते हैं, गुरु का दान है, गुरु शनि का कोई दान करते हैं, कुछ जैसे कुछ संकल्प लेते हैं नवग्रह के लिए, तो कहते हैं एकादश स्थान स्थिर शुभ फल सब शुभ फल प्राप्त करता है। मतलब एकादश भाव में जब ग्रह जो शुभ फल देता है, ऐसा शुभ फल मुझे प्राप्त हो, इसलिए मैं दान कर रहा हूँ, कोई सा भी ग्रह हो। तो 11वां भाव कुंडली का सबसे प्योरेस्ट भाव होता है, सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है, और वहाँ 4 दिग्गज बैठ गए। शुक्र बैठ गया, सूर्य बैठ गया, गुरु बैठ गया, मंगल बैठ गया, और उस पर ही दृष्टि शनि की पड़ रही, 10वीं दृष्टि। तो ये फायदा हो गया। पर मंगल की दृष्टि भी शनि भी पड़ रही है, चौथी। तो जो चतुर्दशम योग यहाँ भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चैन से बैठ भी नहीं पाते। लाभ भी होता है, छेड़ते भी है, वह रोते भी है, पीटते भी है, हंस भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, सब चलते रहते हैं। तो नंबर 1 रहेंगे। हाँ, लेकिन वो अंदर से हिले हुए रहते हैं। ऊपर दिखावे की दुनिया अलग है, अंदर की दुनिया अलग है। हमेशा बोलते हैं सस्पेंस में, हमेशा डर में, हमेशा भय में, कहीं कुछ नहीं हो जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं एक चिंता रहती है सुरक्षा को लेकर के, आत्मरक्षा को लेकर के भी। इतने बवाल कर लिए, इतने लोगों से पंगा ले लिया, क्या पता कब कौन आ जाए। हमेशा जागृत रहना पड़ता है, चैतन्य रहना पड़ता है। ये इसकी कुंडली है राहु। और राहु बार रहता तो ये उठापटक करवाता है, ये चाहे नहीं चाहे। दूसरी कुंडली आपने देखी रशिया की। अब रशिया की कुंडली पर आ जाते हैं। अब अच्छा, इसके अंदर एक बात ये हो गई, इसके अंदर ये जो है अभी जो वर्तमान चल रहा है, इसको
4 जुलाई 2019 से लेकर के राहु चल रहा है इनको, और राहु में शनि का अंतर चल रहा है 16 मार्च 22 के बाद से 10 अगस्त 2024 तक। किसको? अमेरिका को। राहु में शनि का अंतर चल रहा है, और वही राहु वहाँ 12वां बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, और वही शनि दूसरा बैठा हुआ है। दूसरा स्थान धन का भी होता है, आय का भी होता है, और मार्केश भी होता है, मृत्यु कारक भी होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला भी होता है। अच्छा। और 12वां ग्रह जो होता है मुक्ति का होता है, विघटन का होता है, बिखरने का भी होता है, रिहाई का भी होता है, हटाने का होता है, हल्का होने का भी होता है, रिलीज करने का भी होता है। ये स्थिति है। और वर्तमान में जो हर देखा जाए तो आज भी शनि जो है कुंभ राशि में चल रहा है, गोचर में भी जुलाई में। जो उसका दूसरा है वो 7वां चल रहा है कुंडली में। 7वां स्थान मारक स्थान है, मारक स्थान है। और वो राहु जो है या 8वां हो गया, मीन राशि का, रेवती नक्षत्र में आ गया, या अभी आया है। तो ये गुरु से अलग होकर जैसे बताया, तो ये 7वें 8वें वापस राहु और शनि आ गए। तो ये स्थिति वापस जो है तकलीफ देने वाली यहाँ पे स्थिति अभी बनी है अमेरिका को। हाँ, क्या तकलीफ आ सकती है? तो तकलीफ वही तो बता रहा हूँ, तकलीफ यही आएगी कि कहीं ना कहीं इनको जो है जो एक प्रकार से अंदर जो है अशांति फैलना देश के अंदर, कहीं ना कहीं से या तो ये किसी पर अटैक करे या कोई इन पे करे, मतलब कहीं ना कहीं से ये अंदर से हिल जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि वो मार्केश हो गया है। अप्रत्यक्ष युद्ध तो अमेरिका ही लड़ रहा है रशिया के साथ यूक्रेन में। तो वो एक्चुअली ये है ना, ये गुरु बैठा था 11वां। तो गुरु क्या होता है कि पर्दे के पीछे सारे खेम करता है, मतलब दिखा सब कुछ है, बाकी तू भी लड़ा लड़ी तू भी था और तू भी था, चोर को बोल चोरी कर, साहूकार को निगाह रखना, दोनों तरफ से ये दोनों को लेके चलने वाला जो बोलते हैं डिप्लोमेसी, उसको बोलते हैं। वो डिप्लोमेसी पूरी है, अंदर कुछ और, मन में कुछ और, होठ पे कुछ और। अब आते हैं रशिया कुंडली अगर अपन देखें तो ये कर्क लग्न की कुंडली बन रही है। सबसे बढ़िया कुंडली लग्न की कर्क लग्न है, चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है, शुक्र तुला राशि का बैठा है, योग कारक ग्रह है, मंगल वृश्चिक का बैठा है, योग कारक है। 3 ग्रह स्वराशि में, बिल्कुल। और योग कारक ग्रह है, कर्क लग्न में शुक्र और मंगल योग कारक होते हैं, क्योंकि मंगल जो है पंचम का और दशम का स्वामी होता है, इसलिए योग कारक है। और शुक्र जो है आपका तुला का भी है, और साथ साथ एकादश का भी है, चतुर्थ एकादश का है, लाभ का और सुख का स्वामी होकर सुख में बैठ गया। तो सारे सुख ऐश्वर्य वैभव सब कुछ है। कहते हैं कि रूस की जो सौंदर्य है वो संसार में कहीं भी नहीं है। वहाँ का एक सबसे सुंदर देश है, भौगोलिक स्थिति से भी, आपके वहाँ की जनता वो भी सब कुछ, तो वो शुक्र के कारण है। शुक्र बहुत बलवान है, तो शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, तो ब्यूटी विद डेयरिंग, साहस भी वहाँ के लोगों में, महिला है चाहे पुरुष, साहस भी है और सौंदर्य भी है। और उसके साथ साथ गुरु बैठा हुआ है इनका सिंह राशि का दूसरे भाव में। वापस गुरु वही दूसरे भाव आय का स्तोत्र करता है, लेकिन मार्ग भी है। अब गुरु जब मार्ग बन जाता है तो अति महत्वाकांक्षा देता है। तो गुरु तो जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, तो हानि करते हैं ना, वही तो बोल रहा हूँ, महत्वाकांक्षा देता है ना गुरु उसको। यदि गुरु बैठे तो फिर तो ऐसा गुरु तो आय की हानि तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ उनकी महत्वाकांक्षा भी दे रहा है, मतलब उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है, उनकी जो इच्छा है, उसके कारण उनकी आय की हानि। जैसे खर्चे बढ़ गए, इच्छा वो ज़्यादा, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, है तो है नहीं जेब में पैसा, क्या करो, इच्छाएं बहुत सारी हो जाती है, इच्छाएं उनको मार देती है। तो यही इनकी स्थिति बन रही है। और ये शनि इनका बैठा है मकर में, तो शनि जो जैसे उनका बैठा अमेरिका का बताया, यहाँ भी शनि का ही कारण शनि बन रहा, 7वां बैठा हुआ शनि है। तो शनि जो है पूरी दृष्टि शुक्र को देख रहा, दशम दृष्टि से। तो शनि ने क्या करा, उस सुख को, उस ऐश्वर्य को, उस वैभव को बढ़ा दिया। और बढ़ाया कैसे बढ़ाया, शनि ने अपने तेल है, खनिज है, पदार्थ जो है उसके कारण, या उसकी जो समृद्धि है, वो जो उसको जो देना है उसके कारण बढ़ा दिया। लेकिन पब्लिक को सब कुछ दे करके भी छीन देता है वो, मतलब उसमें एक हल्की सी टीस फांस भर देता है, जो उसको कहीं ना कहीं अकेलापन, खालीपन लगता रहता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में सुखी नहीं रह पाता, संतुष्ट नहीं रह पाता है। तो ये वहाँ की पब्लिक की आज भी स्थिति है। पैसा सब कुछ उनके पास है, लेकिन उनको संतुष्ट सुख नहीं है, इधर उधर भटकते रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तलाश रहती है हर तरह से। और दूसरा शनि नपुंसक ग्रह भी है, तो वहाँ की अगर पुरुषों की स्थिति देखी जाए, महिलाओं की देखी जाए, तो महिलाएं ज़्यादा हैवी रहती हैं यहाँ पे, महिलाएं ज़्यादा होंगी वहाँ। महिलाओं की जो स्थिति है कि वो दूसरे जैसे भारत या दूसरे देशों में भी लोगों पे, जैसे जो भारतीय लोग हैं या दूसरे जो कंट्री के लोग हैं, उधर ज़्यादा उनका अट्रैक्शन रहता है कि भैया कोई भी है ठीक है। वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जिसकी होना चाहिए, ये रूस की कंडीशन है आज से नहीं, शुरू से। तो ये शनि जो है वो सब चीज़ देता है। शनि डिस्टर्ब करता है कुल मिलाकर के, या तो उनकी संख्या अनुपात कम हो जाए उनका, या उनका कोई और चीज़ हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करता है। ये शनि की स्थिति है। पावर, और शनि भाग्य को भी देख रहा है, गुरु की राशि देख रहा है, तो भाग्य खराब कर दिया। भाग्य से वो भाग्य उनका मजबूत नहीं बराबर, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चन उनकी आती रहती है। लग्न को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है, तो उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो वहाँ के लोग जो है थोड़े से
मतलब फिजिकल थोड़े से हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, या उनका मूड स्विंग होते रहता है ज़्यादातर। वो जो शनि चंद्रमा विषय होता है। हाँ नहीं, लेकिन वो साथ में होती है। शनि देख रहा है चंद्रमा को तो डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब स्विंग करते हैं, मूड स्विंग कर देते हैं, डिप्रेशन में या स्ट्रेस में चले जाना, ये सब चीज़ें शनि करवाता है। तो ये 2 चीज़ें शनि उसके वहाँ को स्थिति को बदल दी, वहाँ की जो स्थिति है। और वही जो गुरु बैठा हुआ है, गुरु जो है, गुरु की कारण क्या है कि शत्रु को हलता ही हो गया। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है अपनी खुद की राशि में, जहाँ सूर्य बैठा है और राहु बैठा है, तो यूरेनस बैठा है। तो गुरु जब देख रहा है अपनी राशि को, तो वो शत्रुओं को दमन करता है। रूस के आगे कोई कितना ही आ जाए, कुछ भी आया, टिक नहीं पाता। वो भले कुछ भी हाफ ऑफ कर ले, बाकी आखिरकार वो उठा सावधान दंड में कुछ भी कर कुरा के अपने आप को सेफ कर लेता है। ये उसकी शुरू से रहेगी। और गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर भी पड़ रही, तो शत्रुओं को भी दमन कर रहा है, संकटों को भी दमन कर रहा है। और 7, 8 और 9 और 10वें भाव में अपना मेष राशि को देख रहा है। मतलब वहाँ का जो पॉलिटिक्स है, वहाँ के राजा है, वहाँ की जो भी जो खास है सरकार के अंदर, उन लोगों के डिसीजन जो है वो हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं जाती, जनता का समर्थन मिल जाता है, और उनका जो है वो डिसीजन सही जाता है। तो ये गुरु के कारण ये शत्रु भी नष्ट हो रहे हैं, और उनकी पीड़ा खत्म हो, जो संकट भी दूर हो रहा है, और राज्य में चल रहा है। लेकिन जो अंतर की जो आज बात है, वो शनि के कारण तो डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन शनि देने वाला भी शनि बहुत कुछ, शनि देता भी बहुत कुछ है। लेकिन कहीं मानसिक अशांति वहाँ के लोगों में है। तो ये तो कुंडलियों की बात हुई। वैसे तीसरा पक्ष अब इसमें एक चीज़ और है, जो रशिया की अगर महादशा देखी जाए, तो इसकी जो दशा है, केतु दशा चल रही है रशिया की 7 साल की, और केतु में चल रहा है अंतर मंगल का। तो ये जो अंतर है, ये भी बड़ा विचित्र है। केतु और मंगल तो फिर मित्र है, हाँ, केतु 12वां है और मंगल 5वां है इसकी कुंडली में। और ये तो कुंडली के अंदर है। और आज की तारीख में देखा जाए तो केतु यहाँ पे आपका कन्या का तुला का हो रहा है, और राहु भीतर मीन में आ रहा है, शुक्र से तुला से केतु कन्या में जा रहा है, तीसरे में जा रहा है। तो ये स्थिति इधर बन रही है जो। और मंगल जो है वो सिंह राशि में जा रहा है, वापस वही दूसरे भाव में जा रहा है। तो ये 1, 2, 3, 4 वापस पंचम को देख रहा है, 7, 5, 6, 7 और 8 अष्टम और नवम को देख रहा है। तो ये जो स्थिति बन रही है इसकी, ये केतु की जो दशा है 7 साल की है, ये 12वां केतु है इनको। तो ये 7 साल में इनके साथ बहुत उठा बैठक होना है। 27 तक करीब करीब ही रहेगी, अक्टूबर 2020 से 27 तक। इन 7 सालों में तो 27 तक इसकी रशिया की स्थिति, चाहे अभी हारे जीते या जो भी इनका करना है करे, बाकी 7 साल तक चैन से बैठ सकते नहीं, कुछ ना कुछ होते रहेगा। मतलब जो केतु की दशा चल रही है रशिया में, ये उसके लिए अच्छी है या बुरी है? उसको रीस्टैब्लिश करने वाली है। उसको उठापटक करके उसको, जब केतु खत्म हो जाएगा, शुक्र जब आएगा, उसके बाद 20 साल तक रशिया कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। 20 साल रशिया का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, मतलब वो इतनी तरक्की करेगा कि आपको ताज्जुब करोगे। ऐश्वर्य, वैभव, सारी जो संपदा है, क्योंकि योग कार्य ग्रह की दशा आ जाएगी। ये 7 साल जैसे तैसे निकल जाए 27 तक के, उसके बाद नया रशिया आएगा फिर। 4 ही बचे। हाँ 4 ही बचे। बाकी पिछले 3-4 साल तक उनके अंदर तो जो चल ही रहा है ना उठापटक, तो अभी कुछ भी कर सकता है रशिया। रशिया का जो दिमाग, जो वहाँ के जो डिसीजन है, वो कुछ भी मतलब करके, मतलब कुल मिला के विध्वंसकारी स्थिति है। मतलब आपका कहना ये है कि जो रशिया का जो अभी का कुंडली का योग बन रहा है, वो कुछ भी अप्रत्याशित निर्णय ले सकते हैं। अप्रत्याशित निर्णय ले सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे आपने मान लो कि रिवॉल्वर हाथ में है, आपको नहीं मारना है, आप लेके खड़े हो, चमका रहो, नहीं करना, गलती से दब गया ट्रिगर, बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर लोगे आप? तो इस संदर्भ में तो जो आप बोल रहे हैं, इस हिसाब से तो रशिया के हाथ में रिवॉल्वर नहीं है, परमाणु बम है। हाँ, तो जो भी है ना। हाँ। और दूसरा, यहाँ चंद्रमा का बहुत प्रभाव पड़ रहा है, तो यह धरती पे गिरे चाहे समुद्र में गिरे, क्या बम जो है जहाँ कहीं फोड़े, वो कहीं भी गिरे। कौन सा बम? परमाणु बम? मैं समझना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए। आपने कहा ना परमाणु बम के हाथ में है, उनके जो वो मतलब बड़े घातक हथियार है, मतलब परमाणु बम हुआ। हाँ, तो जो बड़े घातक हथियार है, वो उन घातक हथियारों का इस्तेमाल ही करने का समय चल रहा है। ये 7 साल वही करेगा। और उसके साथ साथ केतु अभी कन्या में आएगा, तो ऐसी चीज होगी, बड़ा घातक हथियार इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे ही ये नवंबर के बाद केतु कन्या में आएगा, आपने सुना होगा कैंसर एक बीमारी होती है, बारीक कीटाणु होते हैं, बहुत बारीक जर्म्स होते हैं, उस टाइप की नाना प्रकार की बीमारियां आने वाली है।
वो केतु टाइम। और उस समय ये या तो अभी या उस समय नवंबर दिसंबर के आसपास जब भी समय आएगा, ये कोई ऐसा प्रयोग कर देगा जिससे कि वो चीज़ पड़े। और ये परमाणु बम के अंदर या बड़े घातक हथियारों में ये चीज़ होती है कि जो 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 जम्स होते हैं, जो विकृतियाँ होती हैं, जैविक बम भी, जैविक हथियार भी है, वो वापर सकते हैं। ये आने वाले 18 महीने जो केतु के कन्या राशि है, ये उन सब चीज़ों का ही घोतक है। जिनको पहले से अगर ये डिसीज़ है तो उनको सावधानी रखना है। बाकी ये जो स्थिति चल रही है, इन लोगों की जो चल रही है, या किसी व्यक्ति की भी अगर ऐसी कोई दशा बादशा अंतर्दशा चल रही है, तो उसको सावधानी रखना बहुत जरूरी है। बड़ा गंभीर विषय आपने बोला है, मतलब विषय की गंभीरता और जो जानकारी पंडित जी हमारे साथ में दे रहे हैं, उसके हिसाब से जो आने वाला नवंबर, हाँ नवंबर अभी तो चल ही रहा है। जो जैविक हथियार या जो बारीक जीवाणु की बीमारियों को बता रहा हूँ, वो नवंबर के बाद से। अभी क्या चल रहा है? अभी तो केतु चल ही रहा है उनको, कि अभी केतु गोचर में तुला का चल रहा है ना। हाँ। तो तुला से कन्या में जाएगा ये। अभी की मतलब 4-6 महीने कुछ भी नहीं होना है। हाँ, नवंबर तक तो फिर थोड़ा बहुत रिलीफ हो सकते हैं, लेकिन नवंबर के बाद ज़्यादा होगा। तब तक मंगल वृश्चिक राशि का आ जाएगा, फिर उधर वो भी स्थिति बदल जाएगी। नहीं, आपने अभी शुरू में मेरे को बताया था कि जुलाई में कुछ बड़ा परिवर्तन। तो अभी देखो, मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये जो अभी तो स्थिति बदल ही रही है इस चीज़ की। बाकी ये वही मैं जानना चाह रहा हूँ दर्शकों के लिए। अभी तो ये समझ लो कि जो जुलाई का महीना तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जुलाई का महीने में कुछ भी हो सकता है, और जो बता रहा हूँ, जो जुलाई में भी हो सकता है कि वो जैविक हथियार कर ले या बड़ा कोई, जैसे आप बोल रहे हो परमाणु या कोई बड़ा बम फोड़ दे, उसका परिणाम दुष्परिणाम ऐसा है कि लोगों को बीमारियाँ हो जाए। या उसके आधा जुलाई तो निकल गया, 13 जुलाई हो गई। अभी अमावस्या बाकी है। अमावस्या के आसपास का खेल देखना क्या होता है। 17 तारीख को अमावस्या है, सोमवार को। 4 दिन बाद या 3 दिन आगे की बात। और आज 13 जुलाई, आज के भी योग ज़्यादा बंद रहे थे, बाकी आज थोड़ा रुका हुआ है। अपने स्टूडियो में 13 जुलाई 2023 को पंडित जी के साथ में बैठ के बात कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम का टेलीकास्ट 1 या 2 दिन बाद हो, ऑनलाइन हो, यूट्यूब पे, हमारी चैनल पे, रेड 9 टीवी पे। तो लेकिन आज जो यहाँ बैठ के हम बात कर रहे हैं, वो आज की तारीख है 13 जुलाई 2023। 16-17 को अमावस्या, 16-17-18, मतलब ये जुलाई का महीना पूरा कि 20 तारीख तो फिर भी लेके चलो, 20 तारीख के अंदर अंदर उधर आगे हो सकता नॉर्मल हो जाए, बाकी 20 के पहले 17, 18, 19 मतलब आने वाले 8-10 आज एकादशी है, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पड़वा, ये 4 रोज का जो समय पीरियड रहता है वो ज़्यादा डेंजरस रहता है। और अभी की ग्रह स्थिति ऐसी ही चल रही है। पंडित जी का कहना है कि आने वाले जो 8-10 दिन या 4-5 दिन हैं, इसमें रशिया कोई अप्रिय कदम उठा सकता है जो इनकी कुंडली का विश्लेषण दे रहा है। हम कोई सनसनी फैलाने का दावा नहीं करते हैं, और हम कोई बड़ा मतलब सनसनी फैला के या बड़ी बड़ी बातें करके किसी को डराना नहीं चाहते, ना कोई आतंक दिमाग में फैलाना चाहते हैं, ना आपको भयभीत करना चाहते हैं। परंतु आज संयोग से पंडित जी से जो कुंडलियों का विश्लेषण करते करते हमारी जो चर्चा हुई, इस तरह के परिणाम ग्रहों की स्थिति को देख के निकल के आ रहे हैं। समय तो सिर्फ 2 दिन 4 दिन आगे का ही है, लेकिन स्थितियां बड़ी विचित्र कुंडली के हिसाब से। कुंडली के हिसाब से भी है, गोचर के ग्रहों की स्थिति भी ऐसी विचित्र है। वो जो बोला जा रहा है, कुंडली तो जन्म बर्थ चार्ट है, वो तो बना हुआ है पहले का ऑलरेडी, उसमें तो ग्रह बैठे हुए हैं, वो तो है। लेकिन जो गोचर चल रहा है, रूटीन प्लेनेट जो चल रहा है, वो भी तो वही बता रहा है ना। उन दोनों का मैच हो रहा है, इसलिए बोला जा रहा है। और ये बड़ी आपदा कोई भी हो सकती है। अब कोई हवाई हमला हो, या हवाई दुर्घटना हो, या बम ब्लास्ट हो, या अगली हो, या कहीं कुछ भी, बाकी बड़ा घातक तो होना ही होना है। इससे नुकसान अमेरिका की, जैसे आपके पास अमेरिका की कुंडली भी है, अमेरिका को नुकसान होगा, यूक्रेन को नुकसान होगा, किस पक्ष को नुकसान होगा इसमें? नहीं, नुकसान तो अमेरिका, ये तो अटैक हो गया, ये तो रशिया की कुंडली से हो गया अटैक, पर जिस व्यक्ति के ऊपर अटैक होगा, जिस देश पे अटैक होगा, उसका नुकसान तो निश्चित होगा। बिल्कुल। तो दूसरी देश की, किस यूक्रेन, अमेरिका या किसी और देश की कुंडली इस तरह की कुछ दिखती है आपको कि जिसका नुकसान होना दिख रहा है कुंडली के साथ? इस समय ये अपन निकाल सकते हैं कि ये जो स्थिति बन रही है, ये शनि राहु के कारण बन रही है, तो इसके कारण दक्षिण पश्चिम कोना या दक्षिण पश्चिम दिशा में इसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा। रशिया के दक्षिण में तो यूक्रेन ही, दक्षिण पश्चिम मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण पूर्व में है मेरे ख्याल से शायद यूक्रेन रशिया के। हाँ, तो दक्षिण दिशा का जो बेल्ट है, दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व मंगल आ जाएगा, अग्नि कोण आ जाएगा। दक्षिण में आपका जो है मंगल दिशा है ही दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में अग्नि कोण है, और दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोण है, राहु का कोण है, और पश्चिम दिशा राहु अशली की है। तो ये जो बेल्ट है, इतना बेल्ट है, इसमें ज़्यादा नुकसान होगा।
मेरे ख्याल से तो दक्षिण पूर्व में है उसका, यूक्रेन में कोई जितना नक्शा ठीक से याद नहीं है। हाँ, बाकी दक्षिण पश्चिम दिशा में इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। इसमें अमेरिका की अगर कुंडली फिर से वापस हम कुछ पीछे रिवर्स आए अमेरिका की कुंडली पे, हाँ, तो ये जो आने वाले 8 दिन हैं, हाँ, इसमें अमेरिका की कुंडली की दशाएं क्या बोलती हैं आपके हिसाब से? मैंने बताया आपको कि अमेरिका की जो महादशा आने चल, वाले हाँ, 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 तो अभी जो है राहु में शनि चल रहा है, तो राहु में शनि जो चल रहा है, मतलब राहु 12वां है कुंडली के अंदर, और 12वां जो है वो 8वां हो गया है गोचर में, मीन राशि का हो गया। तो ये जो 12वां 8वां हो गया है, ये बड़ा मतलब विचित्र है। जो व्यय का स्वामी, खर्चे का स्वामी 8वें जाके बैठ गया, गड्ढे में जाके बैठ गया है, तो दुर्घटना, शत्रु हानि, शत्रु से पीड़ा, ये यहाँ पे आ रहा है आने वाले 8 दिन। हाँ, और साथ साथ आपका शनि बैठा हुआ है, दूसरा जो है वो गोचर में 7वां चल रहा है, दूसरा भी मार्क होता है, 7वां मार्क होता है, हालांकि खुद की राशि का जरूर है, लेकिन यहाँ आके बैठा है तो वो जो है मार्केश का काम तो करेगा। आपने बताया कि जैसे कुछ बड़ा हाँ। हथियार का हमला या इस तरह की हाँ। चीजें बनी हैं, हाँ, हाँ। तो एक याद आता है हमको कि पूरे विश्व के इतिहास में सिर्फ एक ही बार परमाणु हमला हुआ है, हिरोशिमा और नागासाकी पे, जापान में। बराबर। तो जो लगभग 1945 के आसपास का जो समय था, उस समय की चूंकि कुंडली आपके पास अमेरिका की है, तो मेरे ख्याल से शायद अमेरिका ने ही जापान पे उस समय बम वर्षा की थी। उस समय की जो परिस्थितियां थी, वो उस समय गुरु में मंगल का अंतर था, 6 या 9 अगस्त 46 की बात है करीब करीब ये, तो गुरु की दशा में मंगल का अंतर था, और गुरु इनका जो है उस समय 46 में जो गुरु था, मिथुन या कर्क राशि के आसपास था गुरु, और शनि जो था उस समय आपका सिंह या कन्या राशि के अंदर आसपास, सॉरी आपका बराबर, गुरु सिंह से कन्या राशि के आसपास था और शनि मिथुन से कर्क राशि के आसपास था। ये एक्सचेंज हो गए थे, जैसे कुंडली में क्या है, कन्या का शनि बैठा हुआ है, मिथुन का गुरु बैठा हुआ है, तो गुरु हो गया कन्या का और शनि हो गया मिथुन का, ये एक्सचेंज हो गए थे। मैंने पहले बताया कि दूसरा मार्केश होता है, 11वां मार्केश होता है, 11वां बहुत लाभ करवाता है, बाकी मार्केश भी वही होता है, जो अति होती है वह वहीं से होती है। तो ये जो ग्रहों की स्थिति बनी थी, इस कारण वहाँ पे ये युद्ध हुआ, ये प्रक्षेपास जो उल्ले जो छोड़े जो बम गिराए थे, उसका कारण लेके ये मात्र था। आपको लगता है इसी तरह से मिलती जुलती परिस्थितियां फिर से बनी है? तो वही बता रहा हूँ ना, वही जो शनि जो उस समय 11वां हुआ था, वो शनि मार्केश हो गया था, वही मार्केश सप्तम में आके बैठ गया है अभी, और वही जो राहु वहाँ पर जो 12वां था वो यहाँ 8वां आके बैठ गया है। अब गुरु की स्थिति देखें तो गुरु यहाँ जरूर बेस में चला गया, तो गुरु थोड़ा बाहर आ गया, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर, थोड़ी सी बचने की उम्मीद अपने को है। मतलब काउंटर अटैक तो होगा अमेरिका की तरफ से? अटैक तो होना ही होना है, प्रश्न उठता नहीं कहीं, क्योंकि वो स्थिति वही आ गई ना, स्थिति वही आ चुकी है, क्या करोगे आप उसके लिए? मतलब 50% तो योग बन गए ना, दूसरा 7वां हो गया ना, वो तो 50% योग ही गए, गुरु के कारण बच गए, गुरु थोड़ा बेस में चला गया, इसलिए थोड़ा सा है, बाकी गुरु का योग तो मतलब कुल मिला के कुछ आने वाले 8 से 10 दिनों में कुछ बड़ा होने की संभावनाएं जता रहे हैं हमारे चैतन्य स्वामी जी। और अमेरिका की कुंडली के हिसाब से जो देख रहे हैं, तो क्योंकि एक व्यक्ति की कुंडली का प्रभाव दूसरे देश की कुंडली पे निश्चित रूप से पड़ेगा, और दोनों देशों की कुंडलियों का विश्लेषण करें तो दोनों देशों की कुंडली चैतन्य स्वामी के हिसाब से माइनस की बता रही है, मतलब अटैक फिर काउंटर। वैसे एक बात मेरे जहन में अभी आती है आपसे चर्चा करते हुए, कि जब ये दोनों बड़े बड़े सांड लड़ेंगे तो बागड़ का नुकसान जरूर होगा। बिल्कुल। हिंदुस्तान जैसे देश, जिनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इन बड़े देशों की अर्थव्यवस्था के आसपास घूमती रहती हैं, और जैसा कि अभी इन देशों की जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें हालांकि भारत ने कुछ फ़ायदा भी उठाया है, कुछ सस्ते में तेल वगैरह प्राप्त किया है और काफ़ी अच्छा उसको रिटर्न भी मिला है, परंतु यदि कोई इतनी बड़ी घटना होती है तो उसका निश्चित रूप से भारत पर भी तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। हाँ, इसके लिए हमको भारत की कुंडली देखना पड़ेगा, भारत की पत्रिका क्या कहती है। तो भारत की जो पत्रिका है 2 वृषभ लग्न की पत्रिका है, और इसमें आपका कर्क राशि बन रही भारत की, इसमें बुध चंद्र शुक्र ये बैठे हुए हैं, और आपका शुक्र बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है। तो ये जो स्थिति इसमें बन रही है पत्रिका के अंदर, और इसमें चंद्र की महादशा है और उसमें शुक्र का अंतर है। ये 1947 की 15 अगस्त जो रात को 12 बजे उसके हिसाब से बनी हुई है। तो अब चंद्र में शुक्र का अंतर है, तो शुक्र चंद्र की तो शत्रुता है, होती है जनरल नेचर की जिसे देखा जाए तो, और लग्न वृषभ है,
चंद्रमा की स्वराशि है और शुक्र की अपने चंद्रमा की उच्च राशि है और शुक्र की स्वराशि है, वृषभ राशि जो है। तो उसी में जो है आपका चंद्रमा में शुक्र का अंतर आ रहा है और ये पराक्रम भाव में है, तो स्थिति जो है वो ये नहीं बोल सकते कि नुकसान होगा। नुकसान तो खैर अब जैसे कोई इतना बड़ा कोई घटना घट नुकसान तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा बहुत जो है आप लोग को बोलते हैं कि एक पत्थर से ईंट नरम जिसको बोलते हैं, पत्थर का घाव ज़्यादा लगता है, ईंट का नरम थोड़ा कम लगता है। तो इस प्रकार से घटना अपने साथ ये हो सकती है। नुकसान होगा, हाँ थोड़ा बहुत नुकसान इसका हो सकता है, क्योंकि अभी जो गुरु वर्तमान जो चल रहा है, गुरु आपका चल रहा है मेष राशि का। तो गुरु की स्थिति देखा है, गुरु की जो स्थिति सीधे सीधे पड़ रही शत्रु भाव पे, तो शत्रु नरम है, सबको ठंडा करने वाला है गुरु। पंचम में पड़ रही जो आवाम पब्लिक भारत की उसको उसको अच्छा रखेगा गुरु। और साथ साथ 8 और 9 अष्टम भाव को भी देख रहा है, तो उसको भी गुरु संभाल लेगा। तो गुरु की जो स्थिति है, गुरु के कारण अपनी जो पत्रिका संभल रही है गोचर में। बाकी तो फिर आपका शनि बैठा ही हुआ है, आपका कुंभ के अंदर दशम में बैठा हुआ शनि है, दशम में शनि बैठा हुआ है, तो शनि कुंभ में बैठा हुआ है। तो कुंभ का जो शनि, दशम का जो शनि है वो राज्य का है, स्थान का, तो वहाँ जाके बैठ के उसको वृद्धि करता है। तो राज्य में वृद्धि करेगा, कहीं कुछ कानून प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाएगा, कुछ नई चीज़ें लाएगा, कुछ और करेगा। और शनि हमेशा न्याय संगत काम करता है, सबसे बड़ी बात। तो कहीं ना कहीं न्याय को लेकर के या इस पक्ष में कोई न्याय की कोई अगर कोई गुंजाइश है किसी चीज़ को लेकर के, तो शनि वो करवा देगा। मतलब आपके हिसाब से, मतलब आप ये कह रहे हो कि इसमें जो आने वाला जो समय है भारत का, इसमें कुछ न्याय संबंधी परिवर्तन होने वाले हैं, कुछ कानूनी चेंजेस होने वाले हैं, कुछ नया कानून बनने वाला है। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ शनि की दृष्टि चौथे भाव पे सूर्य की राशि में भी पड़ रही है, तो इसका निश्चित तौर पे होगा, बनेगा जरूर। बाकी कहीं ना कहीं उसका उठापटक तो होगी, फिर नया कानून बनेगा तो जिन लोगों को तकलीफ होगी ये शनि यहाँ पे करेगा। और साथ साथ गुरु जो है वो सबको संभाल लेगा। आप लोग भी समझ जाओ, नया कानून तो हिंदुस्तान में कौन सा आने वाला है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। राजनीति को लेकर के बहुत सी चीज़ें क्लियर होने वाली, मतलब बहुत सी जो उठापटक है, जो अब तक बोलते हैं जैसे बहुत अवधारणा बनी हुई है या पूर्वाग्रह कोई चीज़ को लेकर के कि अरे यार तो ऐसा होता है, बहुत कुछ फिल्टर हो जाएगा। किस तरह से होगा? शनि करेगा ना फिल्टर। मतलब क्या अवधारणा में क्या चेंज आएंगे? जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि यार ये व्यक्ति इसको दे दिया टिकट, उसको दे दिया, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, इसको ऐसा कर दिया, इसको ऐसा करा, या बोलते हैं को मतलब मिलीजुली सरकार हो रही है तो ये हो रहा है वो हो रहा है। तो भले मिलीजुला भी होगा, कुछ भी होगा, तो भी जो डिजर्व करता है, जो योग्य है, उसी को। अच्छा, ये मतलब कुल मिला के जो शनि के प्रभाव से देश में आने वाले समय में जो परिस्थितियां हैं, वो जो भी परिस्थितियां बनेगी वो न्याय संगत होगी और न्यायपालिका भी मजबूत होगी। अपने यहाँ का जो न्याय जो जुडिशियल सिस्टम जो बना हुआ, ये भी अपने आप स्ट्रॉन्ग होगा और ये कुछ नई इमारतें लिखेगा, नई कुछ चीज़ें आएगी उसके बाद। अगले साल तो देश का राजा चुना जाना है, इस देश का जो मतलब लोकतंत्र के हिसाब से। तो बिल्कुल चुने ना, कोई दिक्कत थोड़ी, अच्छी बात है ना। और गुरु पर चेंज होगा कि वही रहेगा? नहीं, गुरु बैठ रहा था, गुरु जो है, गुरु वही बोल रहा, गुरु जो बैठा हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं सबको लेकर चल रहा है। जो गुरु शनि की जो प्रभाव है, शनि न्याय दिलाता है, गुरु धर्म संस्कृति को, संस्कारों को आगे करता है। मतलब मेरा प्रश्न ये है कि जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं उसमें कुछ चेंज होगा कि वही चलती रहेगी? अगर वर्तमान में राजा धार्मिक है, वर्तमान राजा न्याय प्रिय, वर्तमान अगर राजा सही चल रहा है तो वही रिपीट हो जाएगा, और अगर वो गलत है तो बदल जाएगा। और लग रहा है पब्लिकों के लिए व्यक्ति सही, हमारी दृष्टि में सही गलत नहीं होता, ये ईश्वर की जो ऊपर का है, उनका जो शनिदेव का जो मापदंड है उस हिसाब से बोल रहे हैं। बिल्कुल। बहुत से लोगों के मुगालते दूर होने वाले, बहुत से लोगों के मुगालते दूर होने वाले हैं। कि अरे यार लंबी सोच रखे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। गलत फहमियां सबकी दूर। बस बहरहाल हम अपने विषय पे लौटते हैं यूट्यूब पे। तो आने वाला समय है वो बड़ा चिंताजनक है, और जो परिस्थितियां बनी हैं दोनों देशों की कुंडलियां देखने के हिसाब से या पूरे विश्व की जो एक परिदृश्य है, तो काफ़ी गंभीर समय की चेतावनी हमारे पंडित जी दे रहे हैं। और आने वाला जो ये समय है, या फिर उसके बाद नवंबर है, नवंबर के बाद में तो फिर शांति होगी ना वैसे पंडित जी? नहीं, नवंबर शांति होगी, बाकी फिर भी जो 2000 चलेगा ये जितना ये चल रहा है गड़बड़, ये युद्ध वाला जो झगड़ा है इनका, ये कब तक चलेगा? ऐसे गोचर तो ये ग्रहों की स्थिति धीरे धीरे बदलती जाएगी। बाकी जो इनकी महादशा है वो भी तो चल रही साथ साथ। अब उसको 7 साल है रशिया को, बताइए आप। मतलब आने वो तो 4 साल लड़ाई लड़ते ही रहेगा, वो चैन से बैठेगा ही नहीं कोई, कहता कुछ ना कुछ तो चलते रहेगा। अमेरिका को राहु की दशा चल रही है 18 साल की, क्या करोगे आप? तो वो छोटा मोटा कभी कोई अच्छे ग्रह भी है, अंतरिक्ष भी आती है, टाइम अच्छा भी आता है, बाकी वो कुल मिला करके उठापटक होगी।
बाकी रशिया के लिए बहुत बढ़िया समय 2027 के बाद आने वाला है, 3-4 साल निकालना है। भारत का अच्छा समय कब आएगा? बस रशिया का आया कि भारत का भी आना ही हो गया, कोई दिक्कत हो रशिया से मतलब नहीं है, अभी हम अपनी कुंडली हमारी हाँ। कुंडली नहीं, वही मेरा कहना है। अंदर एक्चुअल तो हमारा आप, मैं वही बता रहा हूँ आपको, कर्क राशि का चंद्रमा है, कर्क राशि का शुक्र है, वृषभ लगना है, तो पड़ोसी अच्छा अपन अच्छे। चंद्रमा जो है तृतीय भाव बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है। मैंने अगर उठा के बोल दिया है इसलिए बोला, मैं उसके का लॉजिक है का हमें तो पड़ोसी की सफलता से हमारे को तकलीफ नहीं, उसका सपोर्ट रहेगा, उसकी जो सहानुभूति है, उसकी भावना हमारे हमारे उसकी रहेगी, उससे हमको फर्क पड़ेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चंद्रमा की दशा चल रही है, शुक्र का अंदर आएगा, फिर सूर्य आएगा, फिर मंगल की दशा आएगी, मंगल भी अच्छा रहेगा, तो भारत के लिए कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं, है। हमारी अपनी योग्यताएं, हमारी अपनी क्षमताएं, हमारे अपने संसाधन, हमारी अपनी जो बौद्धिक विरासत है, उस आधार पे हमको तरक्की चाहिए। हमको किसी से सहयोग नहीं, सहयोग मतलब ऐसा है कि वो आपको आपकी जो योग्यता है उसकी कदर करेगा वो। अगर आप योग्य हो और अगर आपको आपके हक का सम्मान दे रहा है तो उसको सहयोग थोड़ी हुआ। नहीं, हमारी कुंडली में अपनी खुद हाँ, तो आपके ऐसा पराक्रम भाव में चंद्रमा बैठा है ना, तो पराक्रम बढ़ाने वाला, पराक्रम करके लाभ करवाने वाला है। आपके पराक्रम बढ़ेंगे, आपकी योग्यता बढ़ेगी, आपकी जो सामर्थ्य बढ़ेगा, तो उससे लोगों को लगेगा कि ये मेरे काम का आदमी, इससे दोस्ती करो, फिर दोस्ती करेगा वो। अब वो सहयोग थोड़ी हुआ हो तो दोस्ती हुई उसकी। वैश्विक परिदृश्य में विश्व की कुंडलियां अलग अलग देशों की जो आज हमने डिस्कस की है, तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, बहुत अलग अलग जिज्ञासाएं हैं, अलग अलग राष्ट्रों की, चाइना की या ताइवान की या पाकिस्तान की, या ऐसे बहुत सारे जिज्ञासाएं पैदा होती हैं। परंतु आज का विषय जो हमारा था वो अमेरिका और रशिया को लेके था। भविष्य में इसी तरह के विषय हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, और इसी तरह की जिज्ञासाएं बढ़ाने वाली जो जानकारी है, या जिज्ञासाएं बढ़ाने या शांत करने, वो तो आप डिसाइड कीजिए, पर कोशिश करेंगे कि इसी तरह की नई नई चीज़ें आपके सामने लाते रहें। अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार।